मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अंतरिक्ष में इसरो को एक और बड़ी कामयाबी, पहली बार 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। India leading the way now over NASA and the United States in the space race. And we're talking about another historic moon moment. Yes, we are, because India just became the 4th nation. और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट, समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है। You are not able to fight, आप कुछ नहीं कर सकते। और अब आपको बताएं कि भारतीय वजीर दिफा पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयानात को मुस्तरद कर दिया। इतने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। इसरो ने कहा कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस निर्भर थे। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर। हमें जो न्यूज में दिखता है, जो कमेंट्री आती है तो हम उस पे उसके पीछे लग पड़ते हैं, फिर हम क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। बट यहाँ एक घर नहीं चलता है 4 बंदों का यार। यहाँ तो देश क्या है, दुनिया, अभी इंडिया वर्चुअली दुनिया को चला रहा है। वर्चुअली वी आर नॉट सुपर पावर, एग्री। वी आर नॉट मिलिट्री पावर नंबर 1, यस आई एग्री। बट हमारी जो सॉफ्ट पावर है ना, और वो सॉफ्ट पावर से बॉलीवुड नहीं है, हमारी सॉफ्ट पावर के बहुत सारे पहलू हैं। तो इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, यूपीआई सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, दैट शुड बी कॉपीड इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास है। वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो, भारत बदलो। मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। अब नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये, बल्कि आरजू मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं
कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहां पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को आप आंख के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती हैं, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पीजे लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम, चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैंने जिस तरह बताया कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ, इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए, देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा। कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती, लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, आपके तरक्की पास है। बिल्कुल, लेकिन सर इन्होंने तो बहुत से न्यूज़पेपर बैन कर रखे हैं, इंटरनेट पे सर चैनल्स बैन किए हुए, लेकिन इसमें सर आप कितना क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी गवर्नमेंट को, कि जिसकी वजह से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की सक्सेस उनको मिल रही है? मैं समझता हूँ 100% क्रेडिट उनको जाता है, मोदी जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।